भक्तगणों, भगवत गीता का 4वां अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनिए। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को समय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी जन शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्र रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। संयम को अग्नि बतलाने का क्या भाव है, और इसमें बहुवचन का प्रयोग किस लिए किया गया है? इंद्रिय संयम रूप साधक को यज्ञ का रूप देने के लिए यहाँ संयम को अग्नि बतलाया गया है, और प्रत्येक इंद्रिय का संयम अलग अलग होता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। संयम रूप अग्नि में श्रोत्र आदि इंद्रियों को हवन करना क्या है? दूसरे अध्याय में कहा गया है कि इंद्रियां बड़ी प्रसरणशील हैं, ये बलात् साधक के मन को टिका देती है। इसीलिए समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, उनकी स्वतंत्रता को मिटा देना, उनमें मन को विचलित करने की शक्ति न रहने देना तथा उन्हें सांसारिक भोगों में प्रेरित न होने देना ही इंद्रियों को स्वयं रूप अग्नि में हवन करना है। तात्पर्य यह कि श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका को वश में करके प्रत्याहार करना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि बाहर भीतर के विषयों में विवेक पूर्वक उन्हें हटाकर उपरत होना ही श्रोत आदि इंद्रियों का स्वयं रूप अग्नि में हवन करना है। इसका सुस्पष्ट भाष्य दूसरे अध्याय के 98वें श्लोक में कछुए के दृष्टांत से बतलाया गया है। तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में जिस इंद्रिय स्वयं को मिथ्याचार बतलाया गया है उसमें और यहाँ के इंद्रिय स्वयं में क्या भेद है? यहाँ केवल इंद्रियों को देखने, सुनने तथा खाने पीने आदि ब्रह्मा विषयों से रोग लेने को ही स्वयं कहा गया है, इंद्रियों को बस में करने को नहीं, क्योंकि वहाँ मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते रहने की बात स्पष्ट है। किंतु यहाँ वैसी बात नहीं है। यहाँ इंद्रियों को बस में कर लेने का नाम संयम है। बस में की हुई इंद्रियों में मन को विषयों में प्रवृत्त करने की शक्ति नहीं रहती। इसीलिए जो इंद्रियों को बस में किए बिना ही केवल दंभाचार से इंद्रियों को विषयों से रोक रखता है, किंतु मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, और जो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए इंद्रियों को बस में कर लेता है उसके मन से विषयों का चिंतन नहीं होता, निरंतर परमात्मा का ही चिंतन होता है। यही मिथ्याचारी के संयम का और यथार्थ संयम का भेद है। श्लोक के उत्तरार्थ में इंद्र शब्द के साथ अग्नि शब्द का समास इसीलिए किया गया है, और इंद्रियाग्नि पद में बहुवचन के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? आसक्त है इंद्रियों के द्वारा निष्काम भाव से विषय सेवन रूप साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए यहाँ इंद्रिय शब्द के साथ अग्नि शब्द का समास किया गया है, और प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अनासक्त भाव से अलग अलग विषयों का सेवन किया जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। शब्दादि विषयों को इंद्र